चलिए देखिएगा यहां पर किस टाइप का सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। अच्छी बात है। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम वृद्धि, यानी यहां पर रेट और वेट यानी वजन और मूल्य पर आधारित सवालों को हमने रखा है। और ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई। यहां से परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर हमें कैसे करना है सवालों का निचोड़। ध्यान से देखिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ये, बहुत मेहनत करना है इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। यानी सिंपल बात है कि जो चीज 100% का था वो यहां पर पहले का घटना लिख देते हैं और यहां अब यानी वर्तमान की घटना को लिख देते हैं। तो कह रहे हैं एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी, पहले कीमत 100% था, अब हो गया 75%। बात यहां करें मूल्य की तो हमने यहां लिख दिया मूल्य। अब अगर हम इसको काटते हैं तो 25 चक 100, 25 तिया 75। मूल्य के बाद अभी देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल में हमने यहाँ 4 लिख दिया और यहां पर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, क्योंकि 4 बार में कटा और 3 बार में कटा। अब सवाल कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। इस कारण से व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम वृद्धि कर दी। यानी शुरुआत रेट से हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत रेट से हुआ लेकिन खत्म जो है सवाल को वेट यानी वजन पर किया गया। तो मूल्य के बाद हम यहां पर एक टॉपिक लिखेंगे वजन, रेट के साथ क्या लिखेंगे, वेट यानी वजन, क्योंकि ये टॉपिक ही है वजन और मूल्य पर। और हमने आपको शुरू से ही बता रखा है कि रेट का अपोजिट, मूल्य का विपरीत होता है वजन। यानी ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। यानी अगर रेट ज्यादा मिल रहा है तो वेट कम मिलेगा, रेट कम मिल रहा है तो वेट ज्यादा मिलेगा। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि ऐसा करने से, ठीक है ना, कि एक ऐसा करने से व्यय समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम वृद्धि कर दी। देखिएगा जी, खपत वजन के रूप में पहले 3 होता था, अब 4 हो गया। क्यों खपत बढ़ गया, क्योंकि रेट घट गया ना, तो मन किया कि सस्ता हो गया तो और खाओ, ठीक है ना। तो खपत में वजन में कितने की वृद्धि हुई, कहेंगे सर वजन में 1 की वृद्धि हुई, और किलो में खपत में 20 किलोग्राम वृद्धि हुआ। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 20 या 60 किलोग्राम। यानी पहले खपत कितना किलो था, 60 किलो, अब सस्ता हो गया। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो, 3 यूनिट की वैल्यू 60 किलो, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 चक 80 केजी। कितना केजी, 80 केजी। तो कह रहा है कि परिवार की पहले खपत कितनी थी, परिवार की पहले खपत 60 किलोग्राम थी, अब खपत 80 किलोग्राम है। फिलहाल आपसे पहले वाला खपत पूछा है तो हम लोग 60 वाले को टिक लगाएंगे। अगर वर्तमान में खपत बोलता तो हम 80 वाले को टिक लगाते। हमें बताइए कि ये पहला सवाल आपको समझ में आया, रेट और वेट पर आधारित ये पहला सवाल, वजन और मूल्य पर आधारित ये पहला सवाल आपको समझ में आया? हाँ तो यस बोलिए, अगर नहीं समझ में आया तो बेहिचक आप ना बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? अरे भाई और बताएंगे, ये तो शुरुआत है, पहला सवाल। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अगर आया तो ये वाला बनाइए, और अगर नहीं आया तो आप एकदम निगाहों को गड़ा कर ये वाला सीखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, बहुत तगड़ा टॉपिक है। अगर यहां पर आप लापरवाही दिखा देते हैं तो कहते हैं ना, बार बार पछताइएगा, लगातार पछताइएगा। चलिए अगर सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सीखे हैं तो कोशिश करिए कि अब सीख ले, ताकि जब तीसरा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे तो आपका उत्तर आना चाहिए। कह रहे हैं चावल की कीमत में 24% कमी हो जाती है। तो पहले की कीमत की बात करें, पहले वाले कीमत की बात करें
और अभी अभी अब भी लिख सकते हैं और वर्तमान भी लिख सकते हैं। तो सवाल कह रहा है भाई कि चावल की कीमत में 24% की कमी, यानी जो चावल 100% पर मिलता था उसमें 24 कम कर दीजिए, वो अब 76% पर मिलने लगा। 4 से काटेंगे तो 25 चक 100 और 19 चक 76, यानी ये कीमत यानी मूल्य की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? मूल्य की बात हो रही है कि जो चीज 25 का था वो अब कितने पर मिलने लगा? 19 पर मिलने लगा। बात समझ रहे? अब कह रहा है कि चावल की कीमत में 24% की कमी हो जाती है। इस कारण से आलोक क्या करता है कि 2500 रुपया में वो 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। ये नहीं कह रहा है कि 10 किलोग्राम खरीद लेता है, 10 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि चावल की कीमत जो है वो 24% कम हो गया। तो कहा कि पैसा आइए, इतना में जितना मिलता था अब 10 किलो ज्यादा मिलने लगा। तो देखिएगा, यानी मूल्य से शुरुआत किया है किसने? आलोक ने मूल्य से शुरुआत किया है, और मूल्य से शुरुआत होते होते चला गया ये वजन पर। क्योंकि रेट घट गया ना, तो ये क्या किया कि 2500 रुपए में जितना पहले खरीदता था उससे 10 किलो इसको चावल ज्यादा मिल गया, क्योंकि रेट कम गया था ना। तो वेट के बाद आप सीधे रेट पर आ जाइए, नहीं, रेट के बाद आप सीधे किस पर आ जाइए? वेट पर। और हम बोले थे इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, उलट दीजिएगा तो रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता था। देखिएगा कि पहले वजन कितना मिलता था आलोक को? 19 यूनिट। अब कितना मिलता है? 25 यूनिट। तो ऐसा करने से वजन में रेशियो में कितना वृद्धि हुआ? 19 से 25 हो गया, तो वृद्धि जो है वो 6 यूनिट हुआ। 19 से 25 होने का मतलब है कि कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 6 यूनिट की वृद्धि हुई। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा करने से आलोक को 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल, तो कहेंगे सर सिंपल बात है कि पहले यूनिट 19 यूनिट मिलता था, 25 यूनिट मिलने लगा, तो यूनिट में 6 की वृद्धि और वजन में 10 की वृद्धि। तो 6 यूनिट की वैल्यू 10 है, समझिएगा मेरी बात। तो अब आप समझिएगा कि 10/6 करेंगे हम लोग, तो ये 5/3 आएगा। ये तो गड़बड़ है भाई पूरा। अच्छा रुकिए, 24%, तो 100 में 24 गया 76, 19 चक 76, 25 चक 100, बिल्कुल सही है। तो 19 के जगह 2500 रुपया में वो 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटा हुआ दर क्या है? तो वृद्धि हुआ 6 का। अब आप समझिए, छोड़िए, तो समझिएगा कि वृद्धि 6 यूनिट का हुआ, रेशियो में 6 यूनिट और वजन में 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 6 यूनिट बढ़ा। अब देखिए 19 से जगह 25 मिलने लगा, तो रेशियो में 6 बढ़ा। अब किलो में कितना? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/6, यानी सीधे सीधे कहेंगे कि सर 5/3, यानी 5/3 यूनिट की वृद्धि हुई। तो पहले कितना खरीदता था? अभी इधर 19 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू 10 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/6 यानी 5/3। तो पहले कितना खरीदता था? 19 यूनिट। तो 19 गुने, अब 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 है, तो 19 गुने 5/3, तो ये हो जाएगा, पहले 95/3 केजी चावल खरीदता था। अब कितना खरीदने लगा? 25 यूनिट। तो 25 गुने 5/3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पचे 125/3। थोड़ा सा समझिए, ये क्या है भाई? ये सब वजन को डिनोट कर रहा है कि इतना केजी चावल खरीद रहा है। अब आइए, सवाल क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य वो भी प्रति किलोग्राम। तो देखिए कितना 100 का चावल खरीदता था? 2500 का चावल। और 2500 रुपया में पहले कितना खरीदता था? 95/3 यूनिट, मतलब 95/3 केजी कह सकते हैं हम लोग। और अब कितना खरीदने लगा? 125/3 केजी, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 5/3 आया, तो 19 यूनिट का 19 गुने 5/3, 25 यूनिट का 25 गुने 5/3। तो ये आपका 125/3 जो है वो 3 बटा के ऊपर बटा और फिर बटा है, तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो 125 दूनी 20 दिया, 60 रुपया प्रति किलोग्राम। एक बार आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझे या नहीं समझे। सवाल बहुत बढ़िया था, इसमें कोई डाउट नहीं है।
थोड़ा सा जो डायरेक्ट रेशियो नहीं मिल पाया ना, बटा में जो आ गया 5/3, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा। इससे ज्यादा कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं हुआ होगा, ये मेरा वादा है। बोलो माई डियर, आई बात समझ में? एकदम लेवल वाला क्वेश्चन और जबरदस्त सॉल्यूशन। थोड़ा सा धैर्य और संयम का सहारा लीजिए और सवालों का पूरा निचोड़ आपको मिल रहा होगा। बोलिए, आई बात समझ में? यानी चावल का घटा हुआ मूल्य जो है वो 60 रुपीज पर केजी। बाकी एक बार आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है ना? हाँ, एक बार जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? पूरी समस्या क्लियर हो रही है आप लोगों की? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% की कमी 15% की कमी एक खरीदार को 1275 रुपए में 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मतलब 5 किलोग्राम अधिक वॉशिंग पाउडर खरीदने में सक्षम। वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कर। देखिए, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कमी हो गई, तो सिंपल बात है कि पहले का जो मूल्य होगा वो 100% होगा, और अब जो मूल्य है वो कितना परसेंट कम गया? 15% कमने का मतलब है कि 85% हो गया। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 17 बार में। ये कीमत की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है। वजन तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि हमको समझ में आ चुका है ये पूरा टॉपिक रेट और वेट वाला है। ये पूरा ट्रिक जो है वो रेट और वेट वाला है, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ये 17 और ये 20, देखिए एकदम स्पष्ट है। अगर कीमत ज्यादा है तो वजन कम मिलेगा, कीमत कम जाएगा तो वजन ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि ऐसा करने से, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी करने से एक खरीदार को 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक पाउडर खरीद पा रहा है। तो देखो भाई, इधर 17 यूनिट खरीद रहा था, अब 17 यूनिट के जगह 20 यूनिट खरीदने लगा, तो वजन में कितने की वृद्धि हुई? बाई रेशियो वृद्धि हुई 3 यूनिट की। देखते चलिए, 17 के जगह 20 यूनिट में, ये रेट है, रेट को उलटिएगा तो वेट मिलेगा। रेट और वेट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधे सीधे कहिए एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो वजन हमें मिल चुका है। पहले हम 17 यूनिट पाउडर खरीदते थे, वही रेट सस्ता हो गया तो 20 यूनिट खरीदने लगे। वजन में रेशियो में कितने की वृद्धि? 3 यूनिट की, और किलो में 5 की। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे कि 3 यूनिट का वैल्यू 5 केजी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5/3 केजी। तो पहले कितना पाउडर ये खरीदती थी महिला? ठीक है ना, 17 गुणे 5/3। कैसे 5/3 क्यों लिखा? रेशियो में वृद्धि हुआ 3 और वजन में वृद्धि हुआ 5 केजी। तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 केजी। तो 17 यूनिट पहले खरीदाया जाता था, 17 गुणे 5/3, 17×5 = 85/3। और अभी 20 यूनिट, तो 20 गुणे 5/3। तो अब कितना खरीदाने लगा? 20/100/3 यूनिट केजी। ये जो है ये केजी है, ये वजन की बात की जा रही है। यूनिट अब खत्म हो गया। अब आपको जिसके बारे में पूछ रहा है उसको कंपेयर करके निकाल लीजिए। कह रहा है वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। कब का? वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। भाई कब का? अभी वाला या बाद वाला? ठीक है ना, या फिर वर्तमान मूल्य ही निकाल लेते, प्रश्न में दिया हुआ ही नहीं है वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम। तो देखिए 1275 रुपया लेकर जाया जाता था, और वर्तमान में कितना केजी? 100/3 केजी। बटा में 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटा के ऊपर बटा और फिर बटाओ तो नीचे वाला ऊपर। 25×100, 25×125, 25×125, 25 नहीं, ये इसमें तो पूरा पूरा आएगा नहीं। वर्तमान मूल्य तो नहीं होगा, आरंभिक मूल्य देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। आरंभिक मूल्य, तो पैसा तो उतना ही लगता था, 1275 रुपया ही लगता था, और शुरू में कितना मिलता था? 85/3। अब बटा में 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा। हाँ ये तो कटेगा, 17 से काटेंगे तो 17×5 = 85, 17×7 = 119,
17 पचे 85, 15 बार में 15 पचे 75, हाँ ये ठीक है। यानी आरंभिक मूल्य ही पूछ रहा था, तो आरंभिक मूल्य 45 रुपीज पर केजी, 45 रुपया प्रति किलोग्राम। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बोलो माय डियर, कैसा लग रहा है? अभी तक आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है डाउट? चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं हो रहा होगा? सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करें आगे। रेडी? हाँ, आके चलिए अगला सवाल, आइए शुरू करिए। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को सब बन जाए ये सवाल। चलिए बनाइए फटाफट, हमें बनाकर दीजिए उत्तर कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। कह रहे चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 1200 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी, सॉरी 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। अच्छी बात है। प्रति किलोग्राम मूल्य कीमत क्या होगा? कोई बात नहीं, चीनी की कीमत 20% कम हो गया, यानी जो चीज पहले 100% पर मिलता था वो चीज अब 20% कम हो गया, यानी 80% पर मिलने लगा। यानी सीधे सीधे कहेंगे कि 20 पचे 100, जो चीज 5 में मिलता था वो 20 चक 80 4 में मिलने लगा। कीमत की बात करें, ठीक है। कह रहे चीनी की कीमत 20% कमी होने से एक व्यक्ति 200 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदेगा। कीमत है, कीमत के बाद आप सीधे लिखिए वजन, क्योंकि रेट और बेट का ये खेल है, और बेट हम निकालने के लिए सीख चुके हैं। ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 200 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। यहां पर देखिए कि पहले कितना यूनिट चीनी खरीदता था? 4 यूनिट। अब कितना यूनिट चीनी खरीदने लगा? 5 यूनिट। क्यों? थोड़ा सस्ता हो गया। तो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? रेशियो में जो वृद्धि हुआ वो 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, और वजन में 5 किलो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5 चक 20 केजी। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 पचे 25 केजी। सिंपल समझिए, जो सामान 100 का था वो 80 में मिलने लगा, यानी 5 वाला 4 में मिलने लगा। रेट था तो वेट किए, इसको इधर किए, इसको किए। जहां 4 यूनिट मिलता था 5 यूनिट मिलने लगा, 1 यूनिट बढ़ा, वजन में 5 बढ़ा। 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 25, यानी पहले 20 किलो मिलता था, 25 किलो मिलने लगा। तो वही कह रहा है प्रति किलोग्राम मूल्य कीमत ज्ञात करें। ठीक है ना। चीनी की मूल्य कीमत कैसे निकलेगी? सिंपल समझिएगा, दुकान जो ग्राहक था वो कितना रुपया लेकर जाता था? 200 रुपया लेकर जाता था। 200 रुपया में पहले 20 किलो मिलता था, अब उसी 200 रुपये में 25 किलो मिलेगा, तभी ना 5 किलो बढ़ा। तो मूल्य कीमत बोले तो 20 से भाग देंगे, वही अब वर्तमान कीमत बोलता तो 25 से भाग देते। फिलहाल कह रहा है कि चीनी की मूल्य कीमत कितनी है, तो 20 के यूनिट में है, तो 20 से भाग देंगे। 10 रुपया प्रति किलो। ऐसे भी सोचिए ना, 200 रुपया में 20 किलो, तो 20 दही के 200, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बोलो माई डियर, आई बात समझ में? प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव रहा करिए, इस चीज में आप लोग कमी कर रहे हैं, आगे चल के पछताएंगे। ठीक है, इसलिए रेगुलर क्लास करिए, एक एक चीज अटेंड करिए, एक एक चीज क्लास, एक एक
टॉपिक कवर करते चलिए, ठीक है। चलिए देखिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न। सवाल कह रहा है कि यदि एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, जो नोटबुक 100% पर मिलता था वो अब नोटबुक 75% पर मिलने लगा, यानी जो चीज 4 के यूनिट में मिलता था वो अब 3 के यूनिट में मिलने लगा। मूल्य की बात करें तो कह रहे एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, एक आदमी 200 रुपए में 5 नोटबुक अधिक खरीद सकता है। मूल्य, अब यहां पर वजन लिख सकते हैं या फिर नोटबुक की संख्या, ठीक है ना, संख्या में वजन लिखिए, ठीक है ना, मूल्य संख्या लिखिए, वजन लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही हुआ नोटबुक की संख्या, जैसे सस्ता होगा तो ज्यादा नोटबुक मिलेगा, महंगा होगा तो कम नोटबुक मिलेगा, बात तो वही हुआ, रेट और बेट खेल वही है। तो कह रहे एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, एक आदमी 200 रुपए में 5 नोटबुक खरीद सकता है, 5 और नोटबुक खरीद सकता है, माफी चाहेंगे। तो रेट दिया हुआ था, वेट कैसे निकाला जाता है, संख्या 3 और ये इधर 4, यानी जब 4 रुपया में था तो 3 नोटबुक मिलता था, अब 3 रुपया में हो गया तो 4 नोटबुक मिलने लगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से एक आदमी 200 में 5 नोटबुक अधिक खरीदने लगा, तो पहले 3 नोटबुक मिलता था अब 4 नोटबुक मिलने लगा, तो नोटबुक में कितने की वृद्धि हुई, बाई रेशियो 1 की वृद्धि, और संख्या में 5 नोटबुक, यानी एक यूनिट एक की वैल्यू 5 नोटबुक, तो 3 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 20, यानी जहां 15 नोटबुक खरीदता था 20 नोटबुक खरीदने लगा। तो कह रहा है प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत क्या होगी, नई कीमत देखिए पहले भी 200 लेकर जाता था और अभी भी 200 लेकर जाता है, लेकिन पहले 15 नोटबुक मिलता था अब 20-20 नोटबुक मिलने लगा। 10 बार में 10 रुपया प्रति नोटबुक, 10 रुपया प्रति नोटबुक, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, बिहार से हैं, ठीक है। अभी तो सुन रहे होंगे बिहार में भी बहुत कांड हो रहा है, पूरे पटना में तहलका मचा हुआ है भाई, सारा स्टूडेंट एकदम, ठीक है, वो कह रहा है उसको बचाओ, वो कह रहा है उसको बचाओ, वो कह रहा है उसने बम छोड़ा, वो कह रहा है उसको पड़ाका छोड़ो, ठीक है। मत पूछिए भाई, हम लोग भी परेशान हैं इस चीज को लेकर, लेकिन करे क्या, ठीक है। एकदम मतलब मत पूछिए, कहते हैं ना, एकदम बाघ भैंसा की तरह दोनों लड़ते रहते हैं। चलिए चलिए अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखें, तैयार हैं आप लोग, रेडी, छूटेगा तो नहीं, पक्का लॉक करें। अरे बहुत कम स्टूडेंट ने आज लाइक का और शेयर का बटन दबाया, गलत बात भाई, ये मत किया करो, लड़ वो लोग रहे हैं, हम थोड़े ही लड़ रहे हैं, हमारा तो लाइक और शेयर करिए आप लोग, जब हम आपको कॉन्सेप्ट में कमी नहीं कर रहे, लेवल में कमी नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं, फिर हमारे में आप लोग क्यों भाई इतना कंजूसी कर रहे हो। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग लाइक और शेयर करिए, जल्दी, टाइम स्टार्ट हो गया है, और सवाल बनाइए, रुकने से कोई फायदा नहीं है, एकदम आगे बढ़ते रहिए, जो लड़ रहे झगड़ रहे लड़ने झगड़ने दीजिए, ठीक है। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए, आपस में अगर लोग रहते हैं तो भाईचारा रहना चाहिए, ये लोग तो बाघ भैंसा की तरह दोनों लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, आटे की कीमत में 25% कमी हुई, ठीक है ना, यानी जो आटा 100% पर मिल रहा था वो 75% पे मिलने लगा, 25 चक 100, जो आटा 4 का था वो अब 3 का हो गया, ठीक है ना। कीमत की बात करें, ऑब्वियसली वजन वाला है तो वजन भी लिख ही देते हैं यहाँ पर, तो कीमत का रेशियो 4-3 है, कीमत का रेशियो 4 और 3 है, तो वजन का रेशियो 3 और 4 हो गया, ठीक है। वजन का रेशियो क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। तो आटे की कीमत में 25% की कमी से उपभोक्ता
₹360 में 3 किलोग्राम अतिरिक्त आटा खरीदता है। पहले 3 यूनिट आटा खरीदता था, अब 4 यूनिट आटा खरीदने लगा। तो आटे के वजन में कितना वृद्धि हो गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट और रेशियो में 3 केजी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 केजी। तो इधर 3 यूनिट खरीदता था, यानी 3 तिया 9 केजी। इधर 4 यूनिट खरीदता था, 4 तिया 12 केजी। तो जहाँ 9 केजी वहाँ 12 केजी। देखिए 3 केजी आटा बढ़ा। तो ये क्या हुआ? ये वजन हमने निकाल लिया कि भाई वजन है 3 और 4 के अनुपात में 1 यूनिट की वृद्धि। रेशियो में 1 की वैल्यू 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 12। जहाँ 9 यूनिट खरीदना चाहिए, मतलब 9 केजी खरीदना चाहिए, वहाँ 12 केजी आटा खरीद रहा है। तो कह रहा है कि आटे का प्रति किलोग्राम शुरुआती कीमत, ठीक है ना, शुरुआती मूल्य या आरंभिक मूल्य की बात करें तो शुरुआत में भी कितना किलो आटा? 360 रुपया लेकर जाते थे। वो अलग बात है कि शुरुआत में जब 360 लेकर जाते थे तो 9 किलो, अब वही 360 लेकर जाएंगे तो 12 किलो। शुरुआती कीमत तो 9 चक 36, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर वही आरंभिक बोलता तो 12 से भाग देते, 12 तिया 36 होता, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। फिलहाल अभी ये नहीं होगा। कैसा लग रहा है माय डियर? मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जबरदस्त। एक एक चीज क्लियर करिए, एक एक चीज कवर करिए ताकि पूरा डाउट क्लियर हो सके हम लोगों का, ठीक है। हाँ, 40 रुपीज पर किलोग्राम ये हमारे आटे का वजन मूल्य हो गया। चलिए अगला सवाल, एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। एकदम ये टॉपिक ही क्लियर हो गया। ये 7-8 सवाल करने के बाद आपको लगता है कि कोई डाउट रहेगा आपके अंदर ना? एकदम पूरा निचोड़ करके देंगे हम लोग। चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए तो फटाफट, समय शुरू हो चुका है, जल्दी उत्तर दीजिए। था 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया गया इस प्रश्न को हल करने का, फटाफट करिए। और एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए है, इसका नया एडिशन 2026 एडिशन आ रहा है। और नया एडिशन में इस बुक में लगभग 18 से 19 चैप्टर है। नया एडिशन जब आएगा तो उसमें 23 या 24 चैप्टर होगा और बहुत चेंजेस रहेगा। इस बुक से वो बुक काफ़ी चेंज रहेगा। हालांकि ये वाला भी बहुत तगड़ा है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा। 2023 एडिशन है ये, ठीक है ना। और 3 साल से पूरे यूट्यूब पर, पूरे गणित में इसने तबाही मचा रखी है इस बुक ने। और हमें उम्मीद है कि 26 एडिशन जो आएगा वो इससे भी सुपर डुपर रहेगा। और उस बुक का हम सॉल्यूशन भी शुरू करेंगे, ठीक है। जिस दिन बुक लॉन्च होगा उस दिन से बैच शुरू, और बैच का नाम यही रहेगा, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र बैच। ऐसे बुक को हम हाथ में रखे रहेंगे। अभी नया बैच लॉन्च होगा, कमिंग सून है, इस महीने के लास्ट में बैच लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। एडमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन बैच शुरुआत जो होगा वो जुलाई में हम लोग करेंगे। अभी जून आ गया है ना, बैच को लाइव कर देंगे जुलाई में, एडमिशन अगले 10-15 दिनों में शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा आप लोगों के लिए, 50% ऑफ रहेगा एडमिशन में 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, ठीक है। 3-4 दिनों में आप लोगों को एकदम कैच कर लेना है बैच को, ठीक है। कैच द बैच, ठीक है। हाँ, नमक की कीमत में 15%, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को हिंट कर दिया कि जब भी इसका नया बैच आए, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 करके अगर कोई बैच आए, आंख बंद करके लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे, पूरा किताब सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है ना। नया बुक, न्यू एडिशन सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। नमक की कीमत में 15% कमी हो गई, यानी जो नमक 100% पर मिल रहा था वो 15% कम होकर हो गया 85%, ठीक है ना। एक व्यक्ति को देखिए, पहले कीमत करे 20 पचे 100, 17 पचे 85। तो मूल्य की बात की जाए, मूल्य के बाद सीधे वजन पे आ जाइए। तो भाई 17 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। रूल एकदम क्लियर है, रूल एकदम स्पष्ट है। तो कह रहा है नमक की कीमत में 15% कमी हुई, यानी 20 वाला 17 में हो गया। तो ऐसा करने से एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीदने में सक्षम है। 17 के जगह 20 यूनिट खरीदने लगा। यूनिट में कितने का वृद्धि हुआ? 3 का। और केजी में 2 का, ठीक है ना। और केजी में 2 केजी का वृद्धि हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी
2/3 kg, ठीक है ना। अरे भाई 2 kg खरीदने लगा, रेशियो में 3 खरीदने, तो 2/3, 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुणे 2/3, और 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुणे 2/3, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34/3 kg पहले खरीदता था, और अब हो गया 20 दूनी 40/3 kg अब खरीदता है। ये वजन में आ गया, ठीक है ना। हाँ, सवाल क्या पूछ रहा है भाई, सवाल कह रहे हैं नमक का घटा हुआ प्रति कीमत क्या हुआ, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है, नमक की घटी हुई कीमत, ठीक है ना, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, तो घटा हुआ कीमत चाहिए, ये घट गया ना, ज़्यादा मिलने लगा, कितना केजी में, 272 केजी में कितना मिलने लगा, 40, और बटा में 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। 4 से काटिए ना, 10 बार में 6 चक 24, 6 चक 24, 3 2, चलिए ठीक है, 68/6.8 गुने 3 करेंगे तो 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 20.40 रुपीज प्रति किलोग्राम, यही है भाई रेट, 20.40 रुपीज पर किलोग्राम। हाँ, करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा। तो ये वाला ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा माय डियर, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए।